आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ए वाहित मल, बी रेडियोधर्मी पदार्थ, सी धुआं प्रदूषण, डी अपमार्जक, ई कीटनाशक पदार्थ, एफ वायु प्रदूषण। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाहित मल के बारे में। तो क्या होता है, जो वाहित मल यानी कि जो जल को इकट्ठा होता है वह क्या कहलाता है, वाहित, तथा मतलब कि जल उसके साथ ही जाता है तथा जो मल रहता है वह, ठीक है। तो वाहित मल क्या कहता है, कहलाता है कि जो जल क्या हो जाता है, जल में कुछ अपशिष्ट पदार्थ, जल में जब अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है वाहित मल। और वाहित मल यानी कि कौन कौन से पदार्थ जो मल रहेंगे वह कौन कौन सा रहेगा, वाहित यानी कि जो जल उसको संभाल के ले जाएगा, ठीक है। तो जो मल रहेगा वह कौन कौन सा होगा, वह मानव की विष्ठा तथा मूत्र, साथ ही साथ रसोई घर का जो गंदा जल रहता है, गंदा पानी, तथा स्नान का गंदा पानी व धुलाई का गंदा पानी, यह सब क्या कहलाता है, वाहित मल कहलाता है। और इस वाहित मल को क्या कर देते हैं हम, इस वाहित मल को हम डाल देते हैं नदी में, और नदी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, और उसका जल ग्रहण करने से क्या हो जाता है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा है रेडियोधर्मी पदार्थ। क्या है दूसरा, रेडियो धर्मी पदार्थ। क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, स्वयं ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं या विकिरण निकालते हैं जिससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है। क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऊर्जा निकालते हो या विकिरण निकालते हो, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रेडियो धर्मी पदार्थ, ठीक है। और यह पदार्थ क्या करते हैं, यह पदार्थ फैलाते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण, और यानी कि जो परमाणु के साथ जो ऊर्जा रहती है उसके कारण क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। तो यह जो पदार्थ रहते हैं वह प्रदूषण फैलाते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। और यह रेडियोधर्मी पदार्थ होते कौन कौन, जैसे कि अल्फा कण, यानी कि यह विकिरण क्या क्या होगी, यह होगी अल्फा कण के रूप में यानी कि अल्फा पार्टिकल, साथ ही साथ बीटा कण के रूप में यानी कि बीटा पार्टिकल, तथा गामा कण यानी गामा पार्टिकल के रूप में होती है, और इलेक्ट्रॉनों के रूप में भी होती है। और यह क्या करती है, रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाती है। अब अगला है धुआं प्रदूषण। धुआं प्रदूषण में क्या होता है कि जो स्वचालित जो वाहन रहते हैं, स्वचालित वाहन, तथा जो औद्योगिक जो कारखाने रहते हैं, साथ ही साथ क्या होता है, जो फ्रिज या एसी रहते हैं उनसे क्या निकलता है, उन सभी से निकलती हैं कई प्रकार की गैसें, तथा जो वाहन रहते हैं वाहनों से तथा कारखाने से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। और वह धुआं क्या होता है, बहुत ही विषैला होता है। जो धुआं रहता है वह बहुत ही विषैला होता है, उसमें कई प्रकार के रासायनिक यानी कि जो केमिकल्स रहते हैं वह रहते हैं, तथा विषैली गैसें रहती है, जैसे कि CO2, CO, SO2 तथा CFCS। यह क्या कर देती है, यह उस वातावरण को गर्म कर देती है। क्या कर देती है, यह वातावरण को गर्म कर देती है, और क्या करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है, जैसे कि CO2, तथा यह वायु प्रदूषण का भी मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। साथ ही साथ इस धुआं प्रदूषण के कारण क्या हो जाता है, कोहरा हो जाता है, ठीक है। कोहरे के कारण क्या हो जाते हैं, कई प्रकार के प्रदूषण भी होते हैं, साथ ही साथ एक्सीडेंट होने के खतरे भी रहते हैं। क्या होता है, प्रदूषण भी होते हैं। अब बात करते हैं हम अपमार्जक की। तो जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक को क्या कहा जाता है, डिटर्जेंट भी कहा जाता है। यह क्या करते हैं, यह ऐसे पृष्ठ संकृतक यानी कि सर्फेक्टेंट होते हैं जिनके तनु विलयन का काम काय में आता है, सफाई में आता है, जिनके तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है, ठीक है। और यह क्या करते हैं, यह प्राय कैसे होते हैं, यह प्राय साबुन के समान ही होते हैं, यानी कि एल्किल बेंजिल सेल्टोनेट, यानी कि यह क्या होते हैं, यह सफाई का काम करते हैं।
जो साबुन रहते हैं वह क्या करते हैं, कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं, परंतु जो अपमार्जक रहते हैं वह कठोर जल में भी क्या करते हैं, धुलाई का कार्य करते हैं, धुलाई का कार्य करते हैं। तथा जो अपमार्जक होते हैं, जैसे कि उनका जो प्राकृतिक उदाहरण है, अनेक पादप तथा जंतु को ऊतकों में पाया जाने वाला फोस्फेटिडिल कोलिन, यानी कि यह क्या करता है, पादप तथा जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे कि एक अपमार्जक का नाम है कॉकरोच, यह क्या करता है, कॉकरोच यह एक अपमार्जक का कार्य करता है। ठीक है, अब है कीटनाशक पदार्थ। कीटनाशक पदार्थ को ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, कीटों को मारने के काम आते हैं या फिर कीटों को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं, कीटों को नष्ट करते हैं, तथा जो कीटों के द्वारा जो फसलों में हानि होती है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, तथा उन जो कीट रहते हैं उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, तथा जो फसलों को हानि रहती है उससे बचाते हैं। परंतु यह जो कीटनाशक होते हैं, यह पदार्थ क्या होते हैं, यह रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, केमिकल होता है, जिसके कारण क्या करते हैं, यह जो भूमि रहती है उसकी क्या कर देती है, जो उर्वरा शक्ति रहती है, उर्वरा शक्ति उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और मृदा प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। अगला है वायु प्रदूषण। तो जो वायु प्रदूषण है, जैसे कि नित्य प्रतिदिन चलने वाले स्वचालित वाहन तथा उद्योग व जो कारखाने हैं, उन कारखानों से निकलने वाली जो गैसें तथा धुएं के कारण क्या होता है, जो वायु में अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, जो वायु रहती है उसमें क्या मिला जाते हैं, उसमें मिला देते हैं अवांछित पदार्थ, जिसके कारण क्या हो जाती है, जो वायु होती है वह क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, यानी कि वायु प्रदूषण होता है। तो जैसे कि CO2 निकलती है स्वचालित वाहनों से, CFC निकलती है AC तथा रेफ्रिजरेटर से, साथ ही साथ CO तथा SO2 यह भी गैसें क्या होती है, बहुत ही हानिकारक होती है, तथा इनके कारण क्या होता है, वायु में प्रदूषण होता है। ठीक है, जैसे कि जो CO2 के कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। CFC के कारण ओजोन परत में क्षय होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या हो जाता है कि जो मनुष्य रहता है अगर उसको ग्रहण कर लेता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह अंदर चली जाती है शरीर के अंदर, और ऑक्सीजन रहित जो पदार्थ रहते हैं, यानी कि जो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचाती है यह हृदय तक, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। और जो SO2 रहती है वह क्या करती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अम्ल वर्षा का कार्य करती है। तो हमारा उत्तर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।